अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लिंक्डइन पे आप किस तरह से क्लाइंट्स ले सकते हैं। ये किसी भी फ्रीलांसर के लिए वैलिड है, कॉपीराइटर हो या वो कोई और हो। और इसको बुकमार्क कर लीजिए क्योंकि ये जो चीज़ें आपको मैं आज बताने वाला हूँ ये आपके लिए बेहद वैल्यूएबल होंगी और ये थ्रू आउट द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स आपने अपने साथ रखनी है, इसको इम्प्लीमेंट करते रहना है, फिर दुआएं मुझे देने आना है इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अब लिंक्डइन पे क्लाइंट एक्विजिशन की तरफ जाना होगा आपने, तो उसके लिए आपने जहन में दो चीजें रखनी है। लिंक्डइन पे क्लाइंट्स होते हैं दो तरह के, एक आउटबाउंड तरीका होता है क्लाइंट लेने का, एक इनबाउंड तरीका होता है क्लाइंट लेने का। आउटबाउंड में ये होता है कि आप अप्रोच करते हो लोगों को जो आपको नहीं जानते यूजुअली कि मुझे काम दे दो। इनबाउंड में होता है कि लोग आपको अप्रोच करते हैं कि ब्रो मेरे लिए, ब्रो या गर्ल मेरे लिए काम कर दो। अब ये दोनों स्ट्रेटजी साथ में लेके चलना ही लिंक्डइन पे सक्सेस की अलामत होती है और ये दोनों अगर आप कर रहे होगे तभी यू विल बी एबल टू ग्रो योर फ्रीलांस बिजनेस इनटू समथिंग दैट इज वर्थवाइल। ठीक है, बिफोर आई डाइव इनटू ईच ऑफ दीज आउटबाउंड और इनबाउंड किस तरह से लेने हैं, 5 चीजें हैं जो लिंक्डइन पे आपने करनी जरूरी हैं। ये बेस होगी तभी आप आगे जा पाओगे। जिसमें से सबसे पहली चीज फॉर ऑब्वियस रीजंस है कि नीश डाउन करें। लिंक्डइन पे और किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आप क्लाइंट्स लेने जाते हो तो अगर आप नीश डाउन नहीं होते तो अगलों को समझ नहीं आती कि आप उनके काम के बंदे हो या नहीं, क्योंकि इतना क्लटर होता है, इतना शोर शराबा होता है सोशल मीडिया पे कि क्लाइंट के लिए ये समझना कि आप उसके लिए सही हो और आपके लिए समझना ये आपके लिए सही है, उसके लिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन। तो आपकी प्रोफाइल पे आपकी नीश डाउन होना आपके लिए लाजमी है। आप कोई भी नीश पिक कर सकते हैं, इन्फो मार्केटिंग की कर सकते हैं, आप बिजॉप की कर सकते हैं, आप स्टार्टअप्स के लिए लिख सकते हैं, आप सैस के लिए लिख सकते हैं। सैस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वगैरह, जो भी विच एवर नीश यू लाइक टू परसू, आप नीश डाउन करेंगे। उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है अपने आइडियल कस्टमर को विद इन दैट नीश। अब आइडियल कस्टमर को क्या क्या खसाइल ज़हन में रखने हैं, वो कितने पैसे कमाता हो, यानी उसका बिजनेस कितना एक्सपोनेंशियली, कितना ग्रोथ हो, कितना बड़ा बिजनेस हो, कितना छोटा, आपको पता होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये कितना इसका टीम मेंबर्स हैं, इसकी टीम का साइज क्या है और ये किस तरह का बंदा है। देखो, आप जो चीजें सोचते हो वो अट्रैक्ट करते हो। अगर अच्छी चीजें सोचोगे, अच्छे क्लाइंट्स के बारे में सोचोगे तो अच्छे क्लाइंट्स अट्रैक्ट करोगे। लिहाजा अपना एक जहन में बना लीजिए क्लाइंट का पर्सोना कि जी मेरा पर्सोना है कि जी मिनिमम 7 फिगर बिजनेस होना चाहिए उसका और ई कॉमर्स होना चाहिए और वो एक अच्छा तमीज वाला पोलाइट आदमी होना चाहिए या खातून होनी चाहिए और उसकी टीम में कम से कम 5 से 10 लोग तो होने ही चाहिए। मैं नए बिजनेस के साथ काम नहीं करता क्योंकि मैंने पैसे बहुत मांगने होते हैं। मैं $5,000 मांगूंगा, एक नए बिजनेस से मांगूंगा, वो कहेगा भाई किडनी बेच के तुझे पैसे दूं, कैसे दूं। इसी तरह से एक 7 फिगर वाले से मैं $5,000 मांगूंगा, वो $1 मिलियन की सेल करे, वो 5,000 मुझे दे सकते। तो ये इस तरह से मैं अपना आइडियल क्लाइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर तीसरा है कि यू हैव टू कम अप विद अ सॉलिड ऑफर। एक ऐसी ऑफर, एक ऐसी पेशकश आपने क्लाइंट्स को करनी है जो जिसकी बेस पे क्लाइंट आपके साथ काम करने में फौरन भाग के है। कि मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल यूं ले लें, मैं अगर ये कहूं कि जी आई हेल्प ई कॉम ब्रांड्स जनरेट 40% एडिशनल रेवेन्यू थ्रू ईमेल मार्केटिंग इन 90 डेज। क्या बात है, यानी अब मैं क्लाइंट को कह रहा हूं कि मैं आपको अगले 90 दिन में आपका रेवेन्यू का 40% ज्यादा ला के दूंगा। क्लाइंट के लिए नो ब्रेनर है। इसी तरह से आपने इस्लाम की ऑफर देखी होंगी। इस्लाम कहता है कि जी मुझे $5 अप फ्रंट दो, मैं आपको $50,000 कमा के दूंगा। अब वो क्या करेगा, जाहिर है $5 आप दोगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, आप उसके लिए जाके काम करोगे, उसे पैसे जो बनेंगे 50,000 उसमें से अपना कमीशन या कट रख लोगे। इस तरह से और भी ऑफर देखी होंगी आपने कि मुझे $500 अप फ्रंट दो, मैं आपको 50,000 कमा के दूंगा और उस जो मैं एक्स्ट्रा आपको कमा के दूंगा उसमें से आप मुझे पैसे देना, ये भी नहीं कि अपनी जेब से दो। ये इस तरह की नो ब्रेनर ऑफर आपकी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आप SEO के हो तो वो ये हो सकती है कि जी मैं आपकी वेबसाइट को अगले 90 दिन में 200 कीवर्ड्स पे रैंक करवा के दूंगा और अगर ना करवा के दिया तो मैं अगले 6 महीने मुफ्त काम करूंगा या व्हाटएवर इट इज। ऑब्वियसली ये तो मैं ऑन द टॉप ऑफ माय हेड बता रहा हूँ, इसको बेहतर और इम्प्रूव कर लीजिए। ठीक है, यूजुअली ये जो ऑफर्स होती हैं ये डिसरप्टिव होती हैं। ऐसा आइडिया होता है या ऐसी ऑफर होती है कि अगला बंदा मना कर ही ना सके, वो कहे यार ये है क्या, देखूं तो सही। तो ये इस तरह जहन में रखिएगा ऑफर बनाते हुए। चौथे नंबर पे है जी अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। अपनी प्रोफाइल में अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें, अपने आइडियल ऑडियंस को जहन में रखता हुआ ये जहन में रखिएगा कि एक 7 फिगर बिजनेस ओनर आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है, आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा है, आपका बैनर पढ़ रहा है, तो वो उस हिसाब से कस्टमाइज्ड और बेहतरीन सा प्यारा सा बनाना है आप लोगों ने। ठीक है, फिर आपने ये करना है कि अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, उसमें टेस्टिमोनियल्स डालें, केस स्टडीज डालें, उसको प्रॉपर ऑफर उसमें डालें, उसकी बैनर सेट करें वगैरह वगैरह। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। ये नहीं करोगे तो आपकी प्रोफाइल हैपहैज़र्ड सी होगी। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्रोफाइल होनी चाहिए, उसमें वो जो टॉप पोस्ट होती हैं वो लिखी आ रही हो आपने, पहले आपका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो सब प्रॉपर एक लिंक्डइन की जिस तरह से होती है उस तरह से हो। और 5वां काम आपने ये करना है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है
वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हो। ये जहन में रख के डिस्क्रिप्शन लिखना कि आपका आइडियल कस्टमर जो कि एक 7 फिगर बिजनेस ओनर है वो उसको पढ़ रहा है। उस हिसाब से उस लेवल की एक 7 फिगर वाला बिजनेस ओनर, छोटा बिजनेस ओनर नहीं तो उसको पता होता है कि मार्केट कैसे काम करती है। तो दे विल, उनको 5 सेकंड लगेंगे आप अगर कोई ब्लफ कर रहे हो या कुछ ऐसी बात कर रहे हो उनको पकड़ने में। तो इस तरह की कोई बातें नहीं करनी, बेहतरीन सी डिस्क्रिप्शन लिखनी, ठीक है। अब ये 5 चीजें करने के बाद अब हम जाएंगे क्लाइंट हंटिंग की तरफ, जो कि ऑब्वियसली 2 तरह की थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटबाउंड क्लाइंट हंटिंग की लिंक्डइन पे कैसे की जा सकती है। लिंक्डइन पे इशू ये है कि एक लिमिट है टू द नंबर ऑफ कनेक्शन रिक्वेस्ट यू कैन सेंड एंड टू द नंबर ऑफ ईमेल्स या आउटबाउंड मैसेजेस यू कैन सेंड। तो हम फॉर नाउ उसी लिमिट्स के अंदर प्ले करेंगे, क्योंकि देखो गोल क्या है पता है, हफ्ते में अगर वो आपको 100 मैसेजेस भी करने देते हैं तो आप एक महीने में 400 लोगों को अप्रोच कर रहे हो, उसमें से एक बंदा भी यार आपको हायर कर ले। ये फाइवर अपर का नहीं है जहाँ पे $5 का हायर होगा, ये आपको 2500, 2000, 3000, $5000 तक के क्लाइंट मिलेंगे यहाँ से। तो 400 लोगों को अगर महीने में मैसेज भेजेगा तो एक भी मिल जाए, भले भले ये नंबर्स गेम होती है, ठीक है। अब मैंने खैर इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि आप आउटरीच कैसे कर सकते हो, आउटबाउंड कैसे कर सकते हो, सेल्स पिच कैसे लिख सकते हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बिफोर यू एक्चुअली डाइव इनटू दिस और यू स्टार्ट सेंडिंग मैसेजेस, आप जहन में रखेंगे आपकी आइडियल ऑडियंस क्या थी और उसकी बेस पे अपनी नीश भी अपने जहन में रखेंगे और इन दोनों चीजों की बेस पे एक लिस्ट बना लेंगे पोटेंशियल शिकार की। दिन में आपने कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा डेडिकेट करना है इस तरह के लोग की प्रोफाइल निकालने के लिए जिनको आप पिच कर सकते हो। ये मेक श्योर करना कि वो लिंक्डइन पे एक्टिव भी हों, ये भी मेक श्योर करना कि वो आपकी आइडियल ऑडियंस में आते हैं। तो आप क्या करेंगे, गूगल शीट बनाएंगे, उसके ऊपर लिख देंगे प्रोफाइल लिंक, उन साहब का प्रो या खातून का प्रोफाइल लिंक जिनको आप पिच करना चाहते हैं। तो दिन में 50-60 प्रोफाइल निकाल के उस पर पेस्ट कर दो, फिर साथ में ये पेस्ट कर दो कि क्या इसको मैंने मैसेज कर दिया है और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिया है या नहीं। तो इस तरह से यू गेट टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द आउटबाउंड मैसेजेस दैट यू आर सेंडिंग। अब ये सब आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से कोई ना कोई ऑब्वियसली कर देगा। तो अब यहाँ पे आते हैं स्ट्रैटेजी उनको मैसेज करने की, 2 डिफरेंट हैं। मैंने वैसे 3 शेयर किए हैं, लेकिन मैं 2 अभी आपको मेन जो है वो बताता चलूँ। एक होती है शेमलेस पिच, जिसमें आप बदतमीजों की तरह जाते हो, उनसे कोई सलाम दुआ किया है, उसका नाम लिखा और उसको पिच कर दिया। और दूसरा होता है आप वैल्यूज पहले उसको कोई ना कोई देते हो और फिर उसे बात करते हो। तो अभी पहली वाली पे चलते हैं, जिस शेमलेस पिच पे। तो मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। शेमलेस पिच अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो वो कुछ ऐसी होगी। हेलो X, I recently helped my client generate XYZ, जो भी आपका यहाँ पे रिजल्ट है वो ऐड करें through the copywriting and strategy I created for them. Noticed you are in the same niche and might also need copywriting taken care of. Relevant. आपने अपनी उसको एक अकॉम्प्लिशमेंट बताई कि मैंने ये अचीव करके दिया अपने क्लाइंट को कॉपीराइटिंग से। मैंने नोट किया कि आपका भी बिजनेस है, आपको भी कॉपीराइटिंग की जरूरत होती है, तो क्या ये मैसेज रेलेवेंट है, क्या है। अगर उसको होगी वो बता देगा हाँ रेलेवेंट है, वो नहीं होगी तो आपको जवाब ही नहीं देगा। तो यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, ठीक है। अब दूसरा आता है वैल्यू पिच, जो है उसका एक टेम्पलेट देख लें। हे X, love the value you share here, got a chance to read your emails। तो आपने क्या करना है, उसकी ईमेल को सब्सक्राइब कर लेना, ईमेल लिस्ट को। अगर उसने वहाँ लिंक दिया उसकी ईमेल लिस्ट है, अगर नहीं है तो उसका लैंडिंग पेज रिवैम्प कर दो, वो सेल्स पेज उसने ऐड किया है वो रिवैम्प कर दो। खैर, तो यहाँ पे मैंने ईमेल के हिसाब से लिखा है। तो इस तरह से अगर SEO वाला को बंदा तो वो कहेगा कि जी हेलो, मैंने आपका जो वेबसाइट है उसका ऑडिट किया, मैंने ये गैप एनालिसिस किया, आप इन कीवर्ड्स पर रैंक कर सकते हो, मैं करके देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये वैल्यू अप्रोच हो सकता है। इसको देखते हैं। हे X, love the value you are sharing here, got a chance to read your emails and loved them, couldn't keep my copywriting brain from making them sound even better than they already are. The more sales they bring the better obviously। जितनी अच्छी ईमेल होगी उतनी सेल आएगी, उसको ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो here are the links, जो भी आपने उसके लिए इंप्रूव किया उसके लिए गूगल डॉक में डाल के उस गूगल डॉक का लिंक ईमेल में भेज दें उसी इनबॉक्स में, और उसे क्या कहें एंड पे लेट मी नो योर थॉट्स। उसको ये नहीं कहना मुझे हायर कर लो, कुछ इस तरह की बात नहीं करनी, उसको वैल्यू देनी है और फिर लेट द कन्वर्सेशन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो अब ये तरीका है आउटबाउंड पिच करने का। लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाने के बाद आइदर वन ऑफ दीज मैसेजेस, जो भी आपके पास अगर टाइम है तो वैल्यू दे दो पहले, अगर टाइम नहीं है और थोड़ा तजर्बा है और थोड़ी विन्स हैं। इस तरह मैं कहूँगा कि जी मैंने अपने क्लाइंट को $12 मिलियन की सेल जनरेट करके दिया है थ्रू कॉपी राइटिंग, मैं आपको भी करके दे सकता हूँ, क्या ख्याल है, बात करनी है बस। ये भी आप कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रैटेजी यूज करें। अब चलते हैं दूसरी चीज की तरफ जो कि है इनबाउंड। इनबाउंड की जी गेम है कि ये है लॉन्ग टर्म। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी मैं आज इनबाउंड करूंगा और मुझे कल क्लाइंट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको 6 से 8 महीने कम से कम लगेंगे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देखने में। लेकिन मजे की चीज ये है कि इनबाउंड लीड जनरेट करना उससे अच्छा कोई और है हो ही नहीं सकता। क्लाइंट आपके पास चल के खुद आए ना, और वो भी सस्ता क्लाइंट भी नहीं, $5000 $6000 वाला, $3000 वाला, बल्ले बल्ले। इमेजिन करो
आपके पास एक क्लाइंट महीने में एक आता है, हर महीने एक क्लाइंट नया आता है, तो आपका वो जो साइकिल है और आपका अकाउंट भी ग्रो करता है इनबाउंड की वजह से, तो आपका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जाता है टू द पॉइंट कि आपके पास 5 से 10 क्लाइंट्स आ जाते हैं जो आपको $3,000 $4,000 दे रहे हो। तो इवेंट सोचो कहाँ से कहाँ जा सकते हो। तो ये इनबाउंड बहुत जरूरी है करना। अब इसका क्या तरीका है जी? अच्छा, अब इनबाउंड जो है वो डिपेंड करता है मल्टीपल चीज़ों पे, आपके एक्सपीरियंस पे, इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके पास केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स, आपकी बैकिंग, इंडस्ट्री में आपकी क्या रिप्यूट है, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली मैटर करती हैं। अब अगर नया बंदा है तो उसने ज़ाहिर है शुरू से नाम बनाना है, तो थोड़ा ज़रा शुरू में लाइक्स लेना, शुरू में कमेंट्स लेना, शोर शराबा मचाना मुश्किल होगा, लेकिन वंस द बॉल गेट्स रोलिंग तो ये बड़ा स्नोबॉल बनता है और बड़ा फायदा होता है। इनबाउंड के लिए आपको कंटेंट चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपको कनेक्शन बिल्ड करना आना चाहिए। ये मैं आपको बताता चलूँ हाउ इट वर्क्स, फिर हम बात करेंगे निटी-ग्रिटी में। क्या होता है जी, आपकी प्रोफाइल बनी हुई होती है, एक बंदा उसके बाद प्रोफाइल पे आता है, या तो आपकी प्रोफाइल से इंप्रेस होकर आपको उसी टाइम मैसेज करके आपको हायर कर लेता है, या आपको फॉलो कर लेता है और आपकी पोस्ट्स वगैरह से एंगेज करता है, यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपको वो हायर करने का खुद मैसेज कर देता है। तो दिस इज हाउ इनबाउंड वर्क। ठीक है, इस तरह से करनी है कंटेंट के थ्रू, कंटेंट, एंगेजमेंट और कनेक्शंस। अब कंटेंट आप क्या पोस्ट कर सकते हो? केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स, विन्स, कोई प्रोजेक्ट किया हो उसमें कोई मुश्किल आई हो वो शेयर करो, कोई कभी थोड़ा बहुत मजाक भी कर लिया करो क्योंकि आप इंसान हो आखिर, कोई अपने स्टैट्स शेयर करने, कोई अपने अकॉम्प्लिशमेंट शेयर करो, कोई कोर्स में एनरोल हुआ है वो बताओ, कोई नई चीज सीखी है वो बताओ, और वैल्यू दो क्लाइंट्स को, क्योंकि आपकी ऑडियंस में पोटेंशियल लोग वो होंगे जो आपको हायर कर सकते हैं। उनको लेके कैसे आना है अपनी ऑडियंस में, आप मेरी पिछली वीडियो अगर देखोगे उसमें मैंने पूरा ग्रोथ का प्रोसेस बताया हुआ है, वो तरीका फॉलो करो, उससे आपकी प्रोफाइल पे लोग आएंगे, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होगी और आप पोस्ट भी ऐसी लगा रहे होंगे जो कि इवेंचुअली लोगों को कन्विंस करेगी कि वो आपको इनबॉक्स करके हायर करें। यही लोग आपके पोस्ट पे कमेंट करेंगे, आप इनके साथ एंगेज करें, इंटरेक्ट करें, उनको वैल्यू शेयर करें, और इवेंचुअली एक वक्त आएगा कि आप उनको वो आपको हायर कर लें। कुछ टाइम बाद ऐसी पोस्ट्स लगाएं कि जिसमें आप कह रहे हो कि जी मेरे पास स्लॉट्स ओपन है, आई एम लुकिंग फॉर 2 क्लाइंट्स, इस महीने के लिए मैं बुकड हूँ, वरना मुझे 2 और क्लाइंट्स चाहिए। तो जब इस तरह के हैंड रेजर पोस्ट आप करोगे तो कोई ना कोई आपको वैसे भी इनबॉक्स कर लेगा, और ये ओवरऑल कंटेंट, एंगेजमेंट और इन चीज़ों से भी यू विल स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग नोटिस्ड। तो ये इनबाउंड और आउटबाउंड का तरीका है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे वैल्यू मिली होगी। आपसे मेरी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।